रांची जमशेदपुर समेत कई जिलों का तापमान घटा। झारखंड में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। झारखंड की राजधानी रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज समेत कई जिलों का तापमान घट गया है। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। 24 घंटे में 2 डिग्री गिरा रांची का न्यूनतम तापमान। बोकारो का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री कम। रांची में पारा गिरने के बाद भी तापमान सामान्य से अधिक। जमशेदपुर का उच्चतम पारा 30.8 डिग्री सेल्सियस। रांची का न्यूनतम पारा शुक्रवार को 10 डिग्री रहने का अनुमान। झारखंड की राजधानी रांची और लोहन नगरी जमशेदपुर समेत कई जिलों का न्यूनतम तापमान गिरने लगा है। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। झारखंड सरकार की पहल से मलेशिया से लौटेंगे राज्य के 50 श्रमिक। बकाया वेतन भी दिलाया गया। झारखंड के कामगारों और श्रमिकों के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर एक बार फिर से विदेश में फंसे 50 झारखंडी कामगारों को वापस उनके घर और गांव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगामी 11 से 18 दिसंबर तक सभी कामगार के झारखंड लौट आएंगे। इसके लिए जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसको लेकर कामगारों ने मलेशिया पुलिस ने शिकायत दर्ज भी की। बाद में कामगारों ने इस मामले में संबंधित आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन श्रम विभाग को भेजा। श्रम विभाग के निर्देशुनार प्रोजेक्ट ऑफ एमिग्रांत रांची को मामला पत्र राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष में प्रेषित किया। श्रम विभाग के पहल पर भारतीय दूतावास कुआलालंपुर द्वारा कंपनी एवं कामगारों को दूतावास के कार्यालय में बुलाया गया, जहां दोनों पक्षों का सत्यापन किया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय दूतावास ने सभी कामगारों को अपने संरक्षण में रखते हुए कंपनी को बकाया भुगतान करने एवं श्रमिकों को भारत वापसी सुनिश्चित कराने को कहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जामताड़ा में विरोध प्रदर्शन। सरकार से रोक लगाने की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे देश भर में सनातनी हिंदू संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर, उनके धार्मिक स्थलों पर और पुजारियों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर अब देश में हिंदू संगठन के लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थक और अत्याचार के खिलाफ एक हो रहे हैं और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के खिलाफ रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इसी तहत बुधवार को जामताड़ा में विभिन्न हिंदुओं संगठन के लोग सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ के नारे लगाए गए। लोगों ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन में उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं का अत्याचार पर रोक लगाने और इस्कॉन मंदिर के पुजारी को मुक्त करने की मांग प्रमुख रूप से की है। विरोध कर रहे हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार काफ़ी बढ़ गया है। वहाँ हिंदुओं और उनके पवित्र धार्मिक स्थल पर संकट है। इस्कॉन के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी हिंदू समाज और संगठनों ने एक होकर भारत सरकार से मांग की है कि वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित की जाए। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगे और सनातन धर्म के मंदिरों को सुरक्षित किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि ऐसे हालात पर रोक नहीं लगी तो स्थिति विकट हो सकती है। भारत में भी ऐसे हालत पैदा हो सकता है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर पहुंचे रांची। कौन विधायक होंगे मंत्रिमंडल में शामिल, बताया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर बुधवार शाम को रांची पहुंच गए हैं। रांची पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस कोटे से मंत्री पद के लिए नाम तय कर लिए गए हैं। कहा कि इसमें हर वर्ग को जगह देने का प्रयास किया गया है। हालांकि मीर ने कहा कि मंत्रियों के नाम को आगे बढ़ाने का अधिकार सीएम का होगा। आज रात तक सबको पता चल जाएगा कि कौन विधायक मंत्री बनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश रांची पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि मंत्री पद के लिए सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। पार्टी के विधायक दल के नेता को मंत्री पद नहीं मिलेगा, ये तय माना जा रहा है। कहा कि पूर्व सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के पास जो विभाग थे वे बरकरार रखे जाएंगे। बता दें कि कल 5 दिसंबर को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसी के साथ हेमंत कैबिनेट को विस्तार कर लिया जाएगा। संजय प्रसाद यादव होंगे आरजेडी कोटे से मंत्री।
हेमंत कैबिनेट में होंगे शामिल। आरजेडी की ओर से अपने मंत्री का नाम तय कर दिया है। गोड्डा से विधायक संजय प्रसाद यादव आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। बता दें कि यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार अमित मंडल को चुनाव में पराजित किया था। संजय प्रसाद यादव लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। जन्म के साथ ही छीन गई मां की ममता, परिवार वाले नवजात बच्ची को अस्पताल में छोड़कर भागे। धनबाद में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक नवजात बच्ची को अस्पताल में छोड़कर परिजन फरार हो गए हैं। कोयला नगरी धनबाद के एक निजी अस्पताल में शर्मसार करने वाली घटना सामने हुई है। दरअसल अस्पताल में एक महिला का प्रसव हुआ था। महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची को दुनिया में लाने के बाद मां चल बसी। उसके बाद नवजात बच्ची के पिता और परिवार के अन्य सदस्य सब अपने साथ लेकर चलते बने, लेकिन नवजात बच्ची को अस्पताल में ही छोड़ दिया। इधर प्रसूता की मौत के बाद नवजात बच्ची का लगातार स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। वही मामले की जानकारी मिलने के बाद डालसा सचिव और सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष अस्पताल पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई में जुट गए। वही अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार नवजात बच्ची के जन्म के बाद ओवर ब्लीडिंग के कारण प्रसूता की मौत हुई। प्रसूता की मौत के नवजात बच्ची के पिता ने बच्ची की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। पूरे मामला में संज्ञान लेते हुए धनबाद सीडब्ल्यूसी और डालसा सचिव नवजात की मदद के लिए सामने आए हैं। रामगढ़ की तीरंदाज तमन्ना वर्मा ने सीनियर नेशनल झारखंड टीम में बनाई जगह। झारखंड की एक बेटी ने फिर से कमाल किया है और राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी हासिल की है। मिली खबर के मुताबिक भुरकुंडा निवासी तीरंदाज तमन्ना वर्मा ने बड़ी कामयाबी हासिल कर एक बार फिर से भुरकुंडा कोयलाचर और राज्य का मान बढ़ाया है। तमन्ना ने 70 मीटर रिकवर फॉर्मेट में तीरंदाज करते हुए सीनियर नेशनल झारखंड टीम के लिए क्वालिफाई कर ली है। बता दें कि राजधानी रांची के होटवार स्थित शूटिंग रेंज में 1 और 2 दिसंबर को आयोजित सीनियर नेशनल झारखंड टीम के ट्रायल में तमन्ना वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। वर्मा ने 1327 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। सांसद ढुलू महतो ने विद्युत मंत्रालय के सचिव से की मुलाकात, डीवीसी विस्थापितों की समस्या का समाधान करने की मांग। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सचिव से मुलाकात कर धनबाद सांसद ने अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया है। सांसद ढुलू महतो ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सचिव को एक पत्र भी सौंपा है, जिसमें दामोदर घाटी निगम डीवीसी के विस्थापितों और स्थानीय ग्रामीणों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की है। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने पत्र में उल्लेख किया है कि डीवीसी ने विस्थापितों से जो वादे किए थे उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि डीवीसी की स्थापना के बाद करीब 60% से 70% विस्थापितों को अभी तक नियोजन का लाभ नहीं मिला है। पत्र में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य के लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं, जबकि झारखंड के विस्थापितों को निराशा ही हाथ लगी है। इसके अलावा झारखंड के विस्थापितों में नौकरी की उम्मीद में अपनी जानें गंवाई हैं, जबकि उनके परिजन आज दिहाड़ी मजदूर करने को मजबूर हैं। सांसद ने पत्र के माध्यम से बताया कि डीवीसी प्रबंधन ने अब तक लोगों को बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली और सड़क की समस्या का समाधान नहीं किया है। मैथन पंचायत और धनबाद जामताड़ा बॉर्डर क्षेत्र में लोगों को इन समस्याओं से आज भी जूझना पड़ रहा है। सांसद ने पत्र में आगे लिखा है कि डीवीसी प्रबंधन ने ग्रामीणों को स्वरोजगार के लिए छोटे छोटे टेंडर देने का योजना को अब भी बंद कर दिया गया है। ग्लोबल टेंडरिंग प्रक्रिया की वजह से स्थानीय लोगों इन अवसरों से वंचित हो गए हैं, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। देवघर में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। देवघर में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन जलकर खाक हो गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। देवघर के सारठ में 132/33 kVA क्षमता वाले निर्माणाधीन पावर ग्रिड के साइड पर रखी मशीन GIS 33 kV जलकर खाक हो गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले की जानकारी में जांच जारी रही है। जानकारी के मुताबिक यह मशीन बीते साल 23 मार्च से निर्माणाधीन स्थल पर रखी गई है और लंबे समय से यह काम बंद था। दुमका में CSP संचालक ने पिस्टल की नोक पर लूट, जांच में जुटी पुलिस।
जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के महुलबोना गांव में बुधवार को एक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 3 हथियारबंद अपराधियों ने 40,000 रुपये छीन लिए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शाखा दुमका के सीएसपी संचालक देवकांत यादव 3 वर्षों से यह केंद्र चला रहे हैं। देवकांत यादव के अनुसार बुधवार को एक अज्ञात युवक दुकान पर आया और पूछा कि एक बार में कितने पैसे की निकासी होगी। देवकांत ने बताया कि एटीएम के माध्यम से 20,000 रुपये तक होगा। जवाब सुनकर वह युवक चल गया। थोड़ी देर बाद एक बाइक से वह युवक अपने अन्य 2 साथियों के साथ पिस्तौल से लैस होकर दुकान पर आया और पिस्तौल माथे पर सटा दिया। इस दौरान बदमाशों ने शोर करने पर जान से मारने की धमकी दी और कैश काउंटर से 40,000 लेकर रानी घाघर गांव के रास्ते से फरार हो गए। कुछ ग्रामीणों ने अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन बाइक बदलकर अपराधी रानी घर की ओर निकल गए। घटना के बारे में मसलिया थाना को सूचित किया गया। मसलिया थाना प्रभारी ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। पूछने पर बताया कि अनुशासन चल रहा है। दुमका की ओर अपराधी निकल गए। रानी घाघर में लगे सीसीटीवी फुटेज पता चला कि 2 बदमाश बाइक से दुमका शहरी क्षेत्र की ओर भागे हैं।